टू संघर्ष.com। आज है 20 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 19 दिसंबर। एक्चुअल में गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करवाया था। इसलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गोवा की बात है तो मैं आपको गोवा के बारे में बताता हूँ। गोवा प्रेजेंट टाइम में तो भारत का एक राज्य है, लेकिन गोवा कभी केंद्र शासित प्रदेश भी रहा करता था। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। 1961 में जब ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया गोवा को। 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा की राजधानी है पणजी। अच्छा, पणजी किस नदी के किनारे है? तो पणजी है मांडवी नदी के किनारे। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं गोवा में। गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी और गोवा का हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी बेंच। बॉम्बे हाई कोर्ट की 4 बेंचेज हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, जिसमें से जो गोवा का हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी बेंच है। गोवा का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, राजकीय वृक्ष है मैटी और राजकीय पुष्प है केसू या काजू। राष्ट्रीय पुष्प है रेड जैस्मिन और राजकीय फल है काजू और गोवा का राजकीय नृत्य है ढालू। अच्छा, गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा भारत का राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा भारत का राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल में गोवा है और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। गोवा के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोवा के लोक नृत्य है मांडू, धनखर, देखनी, डोलो। डोलो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसके अतिरिक्त फुगादी लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। गोफ नृत्य गोवा में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है गोवा के। मांडू, धनगर, देखनी, डोलो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फुगादी लोक नृत्य और गोफ लोक नृत्य ये गोवा के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। गोवा में सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन होता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। ये सर्दी की विदाई और बसंत का स्वागत करने के लिए गोवा में मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। विवाह कार्निवल का आयोजन गोवा में होता है और साओ जुआओ इसका आयोजन भी गोवा में किया जाता है। गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, कोट्टेगांव नेशनल पार्क है, ओंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन एक सलीम अली नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? तो सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, गोवा में सलावली बांध है, तंबाडी जलप्रपात है, नेत्रावली जलप्रपात है, केसरवल जलप्रपात है, करमालय जलप्रपात है और दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ये गोवा के वास्को डी गामा में है। अच्छा, अभी हाल ही में 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज जारी किया है। हाल ही में गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है और गोवा का जो राजकीय फल है वो काजू है। और हाल ही में गोवा हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश जारी किया है। और हाल ही में गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है चक्रवात 2023 इसका आयोजन गोवा में किया है।
भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन गोवा में किया है। और नीति आयोग ने गोवा में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है। तो इतना आप गोवा से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार किस देश को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया और इसी पीरियड में ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपने देश भारत में 125 अरब डॉलर भेजे हैं और इसी के साथ अपना भारत इस लिस्ट में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही भारत। अब अपने भारत की बात है तो अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अपने भारत का ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। हाल ही में आईएनएस तारमुगली को मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना एक बार फिर सेवा में शामिल करेगी। एक्चुअल में भारतीय जहाज है आईएनएस तारमुगली। इसको भारत ने मालदीव को हिंद महासागर में तैनात करने के लिए उपहार में दिया था और अब इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो भारतीय सेना अब इसे विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में फिर से डीकमीशन करेगी। और अभी हाल ही में अपने भारत ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्वाड समिट की बैठक को स्थगित कर दिया है और हाल ही में भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की है। और हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है। और हाल ही में विप्रो के सीईओ है थियरी डेला पोर्टे, या भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपना भारत 7वें नंबर पे रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है WHO की। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में अपने भारत में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। और अभी भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 इसका आयोजन गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया और इसमें हरियाणा विजेता रहा है। तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है हरियाणा ने। हरियाणा विजेता रहा है और राजस्थान उप विजेता रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में डॉक्टर सोनिका त्रिखा को अपॉइंट किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सोनिया त्रिखा को अपॉइंट किया गया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% जो कोटा था उसे रद्द कर दिया गया है। हरियाणा राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। हरियाणा राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता चौधरी को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की थी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मादक पदार्थों का सेवन रोकने के लिए साइक्लोथॉन फिट हरियाणा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया है? तो आनंद विवाह अधिनियम ये सिख समुदाय में होने वाली शादियों से रिलेटेड है और इस अधिनियम से सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मंजूरी मिल सकेगी। एक्चुअल में आनंद विवाह अधिनियम ये संसद द्वारा 2012 में पारित कर दिया गया था। जब ये पारित हुआ था तो पूरे देश में लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया था और अब दिसंबर 2023 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये आनंद विवाह अधिनियम इसे सिख समुदाय में आनंद कारज के नाम से जाना जाता है और इसे सिख गुरु
अमरदास ने शुरू किया था। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता के रूप में क्रिकेटर सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। अटल डल्लू ये जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। कैप्टन बाना सिंह को जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत अपॉइंट किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतीक्षा सूची जो जारी की जाती थी उस प्रतीक्षा सूची बनाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है आर स्वयं ने। और हाल ही में भारत का पहला लेवेंडर फार्म ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बनाया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मशरूम की दुर्लभ किस्म का पता चला है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों ने 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और जम्मू कश्मीर में है उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर मार्टीर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अभी बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बांग्लादेश ने UAE को हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का फाइनल अंडर 19 एशिया कप का फाइनल 17 दिसंबर को बांग्लादेश और UAE के मध्य दुबई में खेला गया और इसमें बांग्लादेश विजेता बना है। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं वो है शहाबुद्दीन चुप्पू। अच्छा, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद। बांग्लादेश की सीमा दो देशों से लगती है, अपने देश भारत और म्यांमार से। भारत के साथ बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर सीमा है। 4096 किलोमीटर में भारत के 5 राज्य सीमा निर्धारित करते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, जिसमें से असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा निर्धारित करता है। अच्छा, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं प्रणय कुमार वर्मा। कौन है? प्रणय कुमार वर्मा। अच्छा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। इस जातीय संसद में 350 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। 300 सीटों पर चुनाव होता है। बांग्लादेश का कॉलिंग कोड है +880। बांग्लादेश में 8 डिवीजन है और 64 जिले हैं। बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है साका हापाहोंग, ये 1032 मीटर ऊंचा है। और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा मेघना नदी, इसकी लेंथ है 670 किलोमीटर। अच्छा, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब पद्मा नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखिए। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनों का संचालन होता है। पहली ट्रेन चली थी मैत्री एक्सप्रेस, 2008 में चली। ये अपने पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता को बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को जोड़ती है, मैत्री एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन चली थी बंधन एक्सप्रेस, ये 2017 में चली। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता को बांग्लादेश के खुलना से जोड़ती है। और तीसरी रेल सेवा चली मिताली एक्सप्रेस, ये 2021 में चली थी। ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के ढाका को जोड़ती है। तो ये 3 रेल सेवाएं हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस 2008 में चली, बंधन एक्सप्रेस 2017 में चली और मिताली एक्सप्रेस ये 2021 में चली, आप याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका ने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग नीलामी 2024 में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं काशवी गौतम। इनको गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। हाल ही में BCCI ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का निर्णय लिया है। महेंद्र सिंह धोनी ये जर्सी नंबर 7 को पहनते थे और अब इसे BCCI ने रिटायर करने का निर्णय लिया है। अच्छा, इनसे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी, सचिन तेंदुलकर जी 10 नंबर की जर्सी पहनते थे और 10 नंबर की जर्सी को BCCI ने उनके सम्मान में रिटायर किया था। और अब महेंद्र सिंह धोनी जी के सम्मान में BCCI ने जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है, रिटायर करने का निर्णय लिया है।
और हाल ही में विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले भारत के एकमात्र क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। और हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है अंतिम पंघाल को। हाल ही में बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। और हाल ही में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने अभी हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हार्दिक पांड्या। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है पेटर क्रैटिकी, इनको भी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने क्लब का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है पेटर क्रैटिकी को। और अनीस शाह, इनको भी फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है। और ये जो डी नंबर पे नाम लिखा है अमोल मजूमदार, इनको भी बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो यहाँ पे चारों नाम याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। और हाल ही में अर्जुन मुंडा को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को अपना नया डीजीपी अपॉइंट किया है। और हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक कंचन देवी को चुना गया है। और हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं दिनेश त्रिपाठी। और हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। और हाल ही में पुनीत विद्यार्थी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इसने हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2022 में बाघों के हमले से टोटल 112 मौतें हुई हैं, 112 डेथ हुई हैं, जिसमें से अकेले महाराष्ट्र में 85 डेथ हुई हैं। तो इसी के साथ महाराष्ट्र बाघों के हमले में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में शीर्ष पर रहा है। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अच्छा, अभी गुजरात का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य ये एशियाटिक लॉयंस यानी एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाने का निर्णय लिया गया है। एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा गुजरात का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला कौन सा है? तो पहला गुजरात का ही है गिरी नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। एक्चुअल में जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसके कारण पन्ना नेशनल पार्क काफी प्रभावित हो रहा था और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के कारण अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रिजर्वेशन के आदेश जारी किए गए हैं। अच्छा, अभी तक भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? अभी तक भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का ही बोर टाइगर रिजर्व। अच्छा, 2000 जो बाघों की गणना होती है वो 4 सालों में एक बार होती है। 2018 में बाघों की गणना हुई थी तो 2967 बाघ थे अपने देश में, और जब 2022 में बाघों की गणना हुई तो बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। और सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बाघ हैं आपके मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा
बाघ किस नेशनल पार्क में है? तो सबसे ज्यादा बाघ हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अच्छा, अभी हाल ही में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडेकर को देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार की तर्ज पर एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। और हाल ही में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण नाहरगढ़ किले के जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किया है। और हाल ही में महाराष्ट्र में विश्व बैंक की मदद से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना तथा जल प्रबंधन योजना शुरू हुई है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। इतना आप महाराष्ट्र से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये इजराइल की फिल्म है और इसने भी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी इजराइल की फिल्म है, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी हाल ही में इजराइल सरकार ने भारत में अपने नए राजदूत के रूप में रुवेन अजार को नियुक्त किया है। मैंने आपको कल ही बताया था। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जावेद अख्तर को नामित किया गया है। और अभी शाहरुख खान दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्ती की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। अभी शाहरुख खान दुनिया की 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं और सेकंड पर रही हैं आलिया भट्ट। अभी 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए माइकल डगलस को नामित किया गया है। और हाल ही में इश्वाक सिंह ने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है इश्वाक सिंह ने। और हाल ही में प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार के लिए पुरस्कार से एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से एकता कपूर को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीर दास। और हाल ही में ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं नितिन साहनी। इनको भी 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक गुजरात के केवड़िया जिले के एकता नगर में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केवड़िया। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग कमीशन, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अच्छा, अभी हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट आई है। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के जो नोट हैं वो 97.26% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस पहुंच गए हैं। हाल ही में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। और हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं यम राजेश्वर राव, इनको भी 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में रखा गया है। और हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 आई विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो आई विश्व चैंपियन खिताब 2023 जीता है नोवाक जोकोविच और आयाना सबालेंका ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नोवाक जोकोविच और आयाना सबालेंका ने 2023 आई विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, उपयुक्त दोनों। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार
कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।